100% ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਚਰਾ ਕੁੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ रबात एक बड़ा अस्पताल बनया पिया लेकिन ऑपरेशन नहीं हो सकिया बदकिस्मती का। मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है, मेरी दरखास्त है राज साहब अगे कि कचरा कुंडी तो बाद उस दे नाल नाल इस अस्पताल का ऑपरेशन होना भी बड़ा जरूरी है। इस अलावा मेरे इलाके के अंदर सूई गैस के मसाइल ने वो भी असी मिल के हल करने और असी मिल जुल के सारे दुआ भी करनी, इन्होंने दस्ते बाजू भी बढ़ना, असी इन्होंने भरपूर कामयाब भी करना। जोड़ा मेरा इलेक्शन है वो अल्लाह ताला तो बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके नाल वो मेरे संगी सलामत रहन, साडा इलेक्शन सलामत रहे। असी 3-4 साल तो तैयारी कर रहे हैं, असी अपना भरपूर तरीके इलेक्शन लड़ सां। इन्हों के सूबाई मैंबर जोड़े ने उन्होंने टिकट मिलया, इन्होंने टिकट दिता। मेरा मुतालबा होना चाहिए था कि उन्होंने बैठा दो, लेकिन बिल्कुल मुतालबा नहीं करना। जो इस सरफराज साहब ने मेरा तल्लक है, मैं इज्जत करना, मेरे घर उन्होंने नंबर खाता है, वो अपनी भरपूर कोशिश करन, लेकिन असी अपनी इलेक्शन अपनी भरपूर हिम्मत नाल जुर्रत नाल मेरे संगियां नाल इंशाअल्लाह इलेक्शन असी लड़ने पे और इंशाअल्लाह लड़ांगे भी। लेकिन आपने तो ज़्यादा मेरे दोस्त सुन लन, मेरे इलाके के मजहब अवाम सुन लें, असी राज साहब की भरपूर हमायत करनी है और इलेक्शन का हर हाल जीतना। मेरा इलेक्शन रह भी जाना, कोई मेरी मदद नहीं भी करा तो मैंने कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन मैं उन्होंने भी दरखास्त करना सर राज साहब की भरपूर मदद करनी है और इंशाअल्लाह इन्होंने इलेक्शन जिताना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कि मैं राजा साहब का शुक्रिया अदा कर सकूं। मैं समझता हूँ कि बड़े इज़्ज़त वाले लोग हैं और मैं भी इंशाअल्लाह ताला इनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। जनाब राजा साहब, पंजाब में पीपल्स पार्टी के क्या एक्सपेक्टेशन है और आइंदा जो आप गवर्नमेंट देख रहे हैं किस जमात की होगी, क्या मखलूत होगी, क्या होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि आप देख ही रहे हैं कि इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बड़े बेहतर अंदाज से कैंपेन चला रही है। बेहतर अंदाज से लोग उसकी तरफ जो है वो रुजू कर रहे हैं। हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो कारी साहब जो हैं वो खुद उम्मीदवार हैं NA 127 लाहौर से और बहुत खूबसूरत अंदाज से उनकी कैंपेन भी चल रही है और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि पीपल्स पार्टी इस दफ़ा बहुत बेहतर रिज़ल्ट लेके आएगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि एक सरप्राइज़ देगी पंजाब में इंशाल्लाह। पंजाब में सरप्राइज आपका ताल्लुक खित्ता पटवार से है और 2008 में भी यहाँ से सिर्फ 2 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत सकी थी। इस दफा आप खित्ता पटवार को किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ पर वोट जो है वो किस तरह से पीपल्स पार्टी के हक में आ रहा है? सुन रहे हैं चौधरी निसार अली खान ने आपकी हिमायत की है, अटक में भी जो है मुस्लिमों का एक बड़ा धड़ा जो है वो जुदा होकर पीपल्स पार्टी की हिमायत कर रहा है। तो क्या समझते हैं कि खित्ता पटवार से आप कितनी नशिस्तें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की जीत सकें? देखिए, मैं इस तरह की प्रेडिक्शंस तो नहीं किया करता, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने देखा है कि हमने जो खित्ता पटवार में अपने कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं वो बहुत बेहतर हालात में। जो मेरे पास अटक में हम पहले से बेहतर कर रहे हैं। आपको पता है सरदार सलीम हैदर बहुत अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं, जैसे आपने खुद कहा कि बहुत सारे धड़े जो हैं उनके साथ मिले हैं और वो शमूलियत अख्तियार की उन्होंने पीपल्स पार्टी में। इसी तरह पिंडी शहर में दिन ब दिन पोजीशन बहुत अच्छी हो रही है खुदा के फजलो करम से। चकवाल में आपको पता है कि जहाँ जुल्फ़िकार अब्दुल्ला साहब ने हमें ज्वाइन किया जो कि PTI के MN थे और उनके साथ जो है वो ढेर माउंट साहब ने तलागंग वाली सीट पे, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा मुकाबला जो है वो हो गया। इसी तरह जेल में अगर आप देखें तो पिंड दादर खान की सीट पे जो साहब का MPA थे नज़र मोहम्मद गोंदल साहब और किरमानी साहब का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छी कैंपेन उनकी जा रही है और बेहतर नताइज की जो है वो इंशाअल्लाह ताला तवक्को मैं कर रहा हूँ। बल्कि पंजाब सारे में जब से चेयरमैन साहब ने आकर इलेक्शन कैंपेन शुरू की है वो कैंडिडेट बने हैं, जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी मूव हुई है और बड़ी एक वफाक पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए जो है इसका बड़ा एक मैं समझता हूँ कलीदी किरदार अदा होगा। और जिस तरह से पंजाब के और लाहौर के अवाम ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे का वालहाना इस्तकबाल किया है और उनकी तरफ जो है वो उमड़ के अवाम आ रहे हैं, वोटर्स घरों से बाहर निकल रहे हैं। बड़ा एक आपने तो जाकर भी देखा होगा कि बिल्कुल एक जश्न का समा है और बहुत सारे देखें पाकिस्तान अवामी तहरीक ने हमायत का ऐलान कर दिया है। इसी तरह जनाब फार्मर गवर्नर
जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने जो है वो हमायत का ऐलान कर दिया। मेरे हलके में भी पाकिस्तान अवामी तहरीक ने मेरी हमायत का ऐलान किया है और जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब भी उन्होंने भी ऐलान किया है। वो अब तशरीफ़ भी ला रहे हैं गुजर खान में, वरना 127 में भी काम कर रहे हैं। इसी तरह 24 तारीख को पाकिस्तान अवामी तहरीक के कायदीन जो है वो गुजर खान भी आ रहे हैं। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत बेहतर पोजीशन में अपनी कैंपेन चला रही है, अपनी इलेक्शन मुहिम चला रही है, जिसके यकीनन बेहतर नताइज बरामद हों। अच्छा राय साहब ये बताइएगा, हमने देखा कि मिसाल की जमहूरियत उसके बाद फिर माजी को तल्ख यादें ख़त्म की गई, मुहब्बतें बढ़ी, मरियम नवाज़ गढ़ी खुदाबख्श भी पहुँची, वहाँ पर शिरकत की, 16 माह इत्तेहादी हुकूमत, लेकिन फिर अब बिलावल के तीर चल रहे हैं नवाज शरीफ पर, नून लीग पर। तो क्या कहते हैं अब जो इंतखाबात हो रहे हैं, कौन सी जमात नून लीग पीपल्स पार्टी को सहारा देगी हुकूमत बनाने के लिए, या फिर पीपल्स पार्टी नून लीग को देगी, और फिर अवाम क्या समझे कि आप अंदर से ये कहें? देखें, ऐसी बात नहीं होती। इलेक्शन तो सब ने अपना अपना लड़ना है। इलेक्शन में तो हर उम्मीदवार जो है वो कोशिश करता है कि उसको बरतरी हासिल हो। हर पार्टी कोशिश करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स लेकर आए। अगर वो खुद ही इतनी सीट लेकर आ सकती है और गोल्डन नंबर ले लेती है तो फिर तो वो खुद हुकूमत बनाने की पोजीशन में होते हैं। लेकिन अगर गोल्डन नंबर नहीं आता तो फिर यकीनन अलायंसेस बनते हैं, तो फिर तो इत्तेहाद की हुकूमत बनती है। तो ये जो है ना परमानेंट, तो कोई ऐसी मुखालफत की बात नहीं होती कि फिर हम बैठ नहीं सकते। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, जो माशी चैलेंजेस हैं, जो और मैं समझता हूँ कि हालात इस किस्म के हैं, इसमें तो जो है वो सबको ही सर जोड़ना पड़ेगा। राजी साहब ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबात जीत जाती है तो क्या लगता है कि सिंध में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी ने किया है कि अगर आप कहते हैं कि मुल्क भर में हम ये चीज़ अलग करेंगे, बाकियों के मंशूर से अलग होगी, मंशूर से हट के कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लोग प्रेजेंट कर सकें पाकिस्तान के लिए हमने ये किया है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तजर्बाकार पार्टी है, एक एक्सपीरियंस लोग हैं, एक सीजन लोग हैं, सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत रखते हैं। और इन्होंने जब भी ये हुकूमत में आए हैं, इन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स किए हैं। इन्होंने हालात के मुताबिक जो है वो, आप सिर्फ मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 2008 में आया तो उस वक्त भी यही वावेला था, उस वक्त भी महंगाई बहुत थी, लेकिन हमने लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ाने के लिए उनकी तनख्वाहें डबल कर दी, उनकी पेंशनों में इजाफा कर दिया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आ गए, देहात में बसने वाले काश्तकारों को उनकी अजनास की कीमतें जो हैं वो बेहतर कर दी, जिसकी वजह से एक ज़रई इनकलाब आया। और जहां आप गंदम इम्पोर्ट किया करते थे वहां आप एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन गए और मुल्क में फूड सिक्योरिटी आ गई। दूसरा, मैं आपने एक सवाल किया था, आपने चौधरी निसार अली खान साहब की हमायत की बात की थी जो उन्होंने मुझे की। मैं उन पर उनका दिली तौर पर मशकूर भी हूँ। वो हमारे इस इलाके की एक बड़ी बहुत ही मुअज़्ज़ज़